जय महाकाल। मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल शिव शक्ति पर। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए मेरा इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जरूर देखें, तब आपका हर सपना पूर्ण होगा। इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ महादेव जी हैं और हमेशा प्रेम करते रहेंगे। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ, लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस झूठे जग के रिश्तों की असलियत समझ में आ गई है। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया है, तुमने दूसरों की बातों में छोड़ दिया है। तुम जान चुके हो कि जो भी होना है वह होकर रहेगा। जो भी करेंगे मेरे महादेव जी करेंगे। कुछ समय से तुम्हारे अंदर चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। तुम्हें अब लोगों की असलियत पता चल चुका है। अब लोगों के इरादे क्या हैं, कौन तुम्हारा अपना है और कौन पीठ पीछे धोखा देने वाला है, सब मालूम है तुम्हें। अब तुम्हारी आत्मा खुलकर इस जीवन को स्वीकारने लगी है। तुम अब जीना सीख चुके हो, समय की मार सहते सहते। अब तुम झूठी आशाएं रखना छोड़ चुके हो और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को रति भर भी पसंद नहीं आती। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तुम्हारे चेहरे की यह चमक, तुम्हारी यह खुशी, यह मुस्कान उन लोगों को अंदर ही अंदर रुला रही है। तुम्हें इतना खुश देखकर वह लोग पागल हो रहे हैं। तुम जो इतने सालों से तपे हो, तुम्हारे उसी तप ने तुम पर एक ऐसा असर किया है जो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक अलग ही इंसान बनने के सफर पर निकल चुके हो। तुम्हारे चारों तरफ जो काले चेहरे थे, उन लोगों को अब जान चुके हो। तुम्हारे तप की शक्ति जागृत हो रहा है। यह शक्ति तो तुम्हारे जीवन को रोशन कर रही है और यही रोशनी अब उन लोगों की आंखों में चुभने लगी है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तुम्हारे अपने थे, जिनको सालों से तुम अपना समझ रहे थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं। तुम मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, वह लोग जो मेरे अपने थे, जिनको मैंने अपना सब कुछ माना, वह लोग क्यों बदल गए? क्यों मेरे अपने ही मेरे जान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? समय के साथ मेरी सारी खुशियां क्यों छीन लिया तुमने? दर दर भटका हूं, मैं किसी का साथ नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। कितनी मन्नत मांगी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वह सुख नहीं मिल सका जो मैं चाहता था। मुझे वह चीज नहीं मिला जो मैंने तुमसे मांगी था। तुम्हें जवाब चाहिए था ना। अगर सुन सकता हो तो सुन। यह तो दुनिया का दस्तूर है। मेरे बच्चे, जब एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है तो वह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटक लगता है। कुछ लोग उस इंसान से जलने लगते हैं जो लोग तेरे करीब। शायद उनके मन में कहीं कहीं एक कमी का एहसास जाग गया है। तुम्हारी मेहनत ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्यों पीछे रह गए। और जब तुम उनसे आगे बढ़ने लगे तो वह लोग तुम्हारे पट पीछे बुराई करने लगे, तुम्हें बुरा भला कहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम उनसे आगे बढ़ गए हो। अब तुम अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो। कीचड़ में खिलने वाले गुलाब थे तुम। उन गंदे लोगों के बीच रहकर भी एक अलग सी आभा थी तुम में एक तेज है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम्हें समझ नहीं पाए और इसलिए ही मैंने तुम्हें अपनों को तुझसे दूर कर लिया। जो लोग तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की से जलने लगे, वह क्या तुम्हारे जीवन भर साथ देंगे? वह लोग तो तुम्हारे साथ बस अपने स्वार्थ के लिए थे, ताकि तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके, तुम्हें अपने हिसाब से काम में ला सके। वह लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने उनको तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका। तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी बातों से तकलीफ होती था। उन्हें तुम्हारे इस हंसते चेहरे को देखते ही रोना आ जाता था। उन्हें तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है। अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना। यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वह लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरे बच्चे, अपने हिसाब से, जो तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो।
तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना सुन। मैंने उन लोगों को तो बस छल करना आता। याद है तुम्हें कि एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को, तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया उसने, और अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर के तब का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो, और तुमसे जलने वाले वह लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम पर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। इस हद तक तुमने किया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना, तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तुम्हारे मन में भी कई बातें उठता था कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूं भगवान को तुम उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा मन साफ और सकारात्मक विचारों से भरा होना चाहिए। किसी भी तरह के क्रोध या नकारात्मकता को अपने अंदर मत आने दो। धैर्य से अपने जीवन की चुनौतियों को संभालो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए महान योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारे जीवन में अब उज्जवल ऊर्जा का आगमन हो रहा है, और हर वह ख्वाहिश जो तुमने कभी अपने दिल में रखी थी वह अब पूरी होगी। तुम एक विशेष अवसर की ओर बढ़ रहे हो, और महादेव की कृपा से यह अवसर तुम्हें अपने जीवन में एक नई दिशा देगा। यह समय तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति और सफलता का है। धैर्य रखो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी अच्छी इच्छाएं अब पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुमने अपने दुखों से निकलकर खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जो कष्ट तुमने अपने अतीत में झेले हैं, उन्होंने तुम्हें एक असीम शक्ति प्रदान की है। तुम अब इतनी रेजिल और सशक्त हो गए हो कि किसी भी चुनौती का सामना बिना हिचकिचाहट के कर सकते हो। तुम्हारा मन और आत्मा अब इतने सशक्त हो चुके हैं कि कोई भी बाहरी या आंतरिक पीड़ा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे अतीत में जो रचनात्मकता और आइडियाज थे, उन्हें शायद किसी ने उस समय महत्व नहीं दिया, और इससे तुमने प्यार और सराहना की कमी महसूस की। लेकिन अब वह समय आ गया है जब लोग तुम्हारी सच्ची अहमियत को समझने लगेंगे। जो प्यार और ध्यान तुमने पहले नहीं पाया, अब तुम्हारे लिए वही लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है, और यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक शुभ और फलदायी है। अब तुम्हें वह अवसर मिल रहा है जहां तुम अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए बेहतरीन काम कर सकते हो। यह समय है कि तुम अपनी काबिलियत और ऊर्जा को पूरी तरह से पहचानो और इसका सही इस्तेमाल करो। तुमने अपनी मजबूती साबित कर दी है, और अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को संभलने और तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने आया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हारे मन और धैर्य के साथ खेल रहा है, वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और उलझने ला रहा है। वह व्यक्ति, चाहे वह एक महिला हो या पुरुष, बहुत ही चालाकी से तुम्हारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। यह खेल अब तुम्हारे धैर्य की सीमा को छू रहा है और तुम्हारे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। यह स्थिति तुम्हारे लिए परीक्षा का समय है, और महादेव की कृपा से तुम्हें इस परीक्षा में सफल होने का मार्ग मिल जाएगा। तुमने काफी समय तक इंतजार किया है, यह सोचते हुए कि हालात कब बदलेंगे और सब कुछ सामान्य होगा। यह धैर्य की परीक्षा तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ यह खेल रचा है, उसकी मंशा को पहचानो, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जल्द ही उजाला आएगा, और यह नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी।
जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें धैर्य और शक्ति के साथ सामना करो। यह समय तुम्हारे सब्र की परीक्षा का है, लेकिन याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हें अपने विश्वास को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है। तुमने जो अन्याय और दर्द झेला है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास को और मजबूत बनाने का है और तुम इससे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर निकलोगे। तुम्हारी आस्था और धैर्य ही तुम्हें इस संघर्ष से जीत दिलाएंगे। बस महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करो और अपनी यात्रा को विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग अपने क्रोध और निराशा को ईश्वर की भक्ति में बदलने की शक्ति रखते हैं। वे इस ऊर्जा को साधना, ध्यान और पूजा में परिवर्तित करके अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर लेते हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आती हैं, तब सबसे बड़ा सहारा ईश्वर की ओर मुड़कर मिलता है। यही भक्ति उन्हें नकारात्मकता से ऊपर उठने में मदद करती है। तुम्हें भी अपने क्रोध को इसी दिशा में परिवर्तित करना चाहिए। साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में उजाला लौटेगा। जब तुमने अपनी कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई चक्रा को जागृत किया, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया। तुम्हारी यह जागरूकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है, जिससे तुम उन लोगों से दूरी बना पाए हो जो अंधकार और निराशा में जी रहे हैं। तुमने आध्यात्मिकता को अपना मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने अपनी आत्मा को महादेव के समक्ष समर्पित किया है। अब चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे या तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करें, तुम्हारी शांति और धैर्य तुम्हें इन सबसे ऊपर उठाकर रखते हैं। यह शांति और शक्ति तुम्हारे ध्यान और साधना का परिणाम है। यह तुम्हें हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करने की शक्ति देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को और भी मजबूत बनाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा रहेगा और तुम हर कठिनाई से सहजता से पार हो जाओगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े हथियार